एनुअल इनकम को 15 या 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और जो अमाउंट आता है आप उतने अमाउंट का कवर ले सकते। जिंदगी ना अनप्रेडिक्टेबल है, कभी खुशी का फंक्शन तो कभी अनएक्सपेक्टेड खर्चे। और अगर हम लाइफ की प्लानिंग नहीं करते तो हमारी फैमिली को फ्यूचर में टेंशन हो सकती है। तो इमेजिन करो, एक दिन एक अंकल आपके घर आते हैं और आपसे पूछते हैं, बेटा आपने टर्म इंश्योरेंस लिया क्या? और आप कंफ्यूज्ड फेस बना के सोचते हो ये टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और ये हमें क्यों लेना चाहिए। अभी टेंशन मत लो, आज हम करेंगे टर्म इंश्योरेंस का ब्रेक डाउन, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब देंगे और समझेंगे लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बीच डिफरेंस क्या है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। नमस्ते, मैं हूँ निधि आनंद एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। टर्म इंश्योरेंस एक बेसिक पॉलिसी है जो आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है अगर आप नहीं रहे तो। इमेजिन करो, रवि एक 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी एक वाइफ है और 6 साल की बेटी। सपोज अगर रवि को कुछ हो जाए, घर के लोन को रीपे कौन करेगा? उसकी बेटी के एजुकेशनल खर्चे को कौन उठाएगा? तो ऐसे में टर्म इंश्योरेंस काम आता है। सपोज अगर रवि ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कवर लिया है और रवि की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे रवि के फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे जो उसके लोन के ईएमआई, एजुकेशनल खर्चे और बाकी के एक्सपेंसेस को कवर करती है। बस ये याद रखो, टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, नॉट रिटर्न। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आपको कुछ नहीं होता है, आप सही सलामत हो, तो वापस आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, बस पीस ऑफ माइंड मिलेगा जो कि प्राइसलेस है, राइट? अब सवाल आता है टर्म इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है? तो इसके 3 मेजर रीजंस है। फैमिलीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर आप अपने घर के ओनली अर्निंग मेंबर हो तो फैमिली के लिए एक सेफ्टी नेट बनाना जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं, सुनीता एक होम मेकर है, उसका हस्बैंड अजय घर चलाता है, उसके एक बच्चे भी है। सपोज अजय का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे टाइम पे उस फैमिली का खर्चा कौन उठाएगा? तो टर्म इंश्योरेंस अजय के एब्सेंस में फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचा सकता है। दूसरा है लोन और डेट। जिंदगी में होम लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन लेना आम बात है और अगर आप नहीं हो तो ऐसे टाइम पे ये लोन के ईएमआई कौन रिपे करेगा? तीसरा है अफोर्डेबल प्रीमियम। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम्स काफी लो होते हैं और कवरेज हाई होती है। मतलब छोटे से इन्वेस्टमेंट से फैमिली की फ्यूचर सिक्योर हो सकती है, फैमिली को एक बड़ा कवरेज मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 30 साल का एक हेल्दी इंसान बस 500 रुपए पर महीने पे करके 1 करोड़ तक का कवर ले सकता है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स और स्विगी पे खर्च करना तो सबको आता है, लेकिन एक फैमिली डिनर के कॉस्ट पे अगर आप अपने फैमिली को एक सिक्योर फ्यूचर दे सकते हो तो क्यों नहीं? एक सवाल जो सबको कंफ्यूज करता है, टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो चलिए टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के डिफरेंस को समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसकी प्रीमियम भी लो होती है और अगर पॉलिसी के दौरान आपको कुछ नहीं होता है, आप सही सलामत हो, तो मैच्योरिटी अमाउंट के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ये वैसे लोगों के लिए सही है जिनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। पॉलिसी के एंड में कुछ अमाउंट मिलता है जिसे हम मैच्योरिटी बेनिफिट भी कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस उन लोगों के लिए सही है जिन्हें प्रोटेक्शन भी चाहिए और एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी चाहिए। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि और सुमन दोनों ने पॉलिसी ली है। रवि ने टर्म इंश्योरेंस लिया है और सुमन ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है। रवि ने टर्म इंश्योरेंस लिया है जिसमें वो 500 रुपए पर महीने पे करता है और उसे 1 करोड़ का कवर मिलता है। सपोज रवि को कुछ हो जाता है तो उसे पूरा 1 करोड़ मिलेगा और अगर उसे कुछ नहीं होता है तो उसे 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस लिया है जिसमें वो 3000 पर मंथ पे करती है। सपोज अगर सुमन को कुछ नहीं होता है तो उसे 15 लाख रुपया वापस मिलेंगे और अगर सुमन को कुछ इन केस अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो मैच्योरिटी अमाउंट उसे 25 लाख मिलेंगे। तो ये तो चॉइस आपकी है, आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। अब बारी है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। चलो आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करते हैं।
टर्म इंश्योरेंस कितने एज तक लेना चाहिए? पॉलिसी टर्म तब तक चूज करो जब तक आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि लोन्स और बच्चों के एजुकेशन। अगर आपके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 60 साल तक खत्म हो जाती है तो आप 60 साल तक का पॉलिसी ले सकते हो। कवरेज कितनी होनी चाहिए? अपने एनुअल इनकम को 15 या 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और जो अमाउंट आता है आप उतने अमाउंट का कवर ले सकते हो। सपोज आपका एनुअल इनकम 10 लाख का है तो आप 1.5 से 2 करोड़ तक का कवर ले सकते हो। अगर पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद हमें कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, बस रिलैक्स करो क्योंकि आप जिंदा हो। अगर मैच्योरिटी के बाद पैसे चाहिए तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान देख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है। टर्म इंश्योरेंस राइडर क्या है? राइडर्स का मतलब है एक्स्ट्रा कवरेज ऑप्शन। एग्जाम्पल क्रिटिकल इलनेस राइडर या एक्सीडेंटल डेथ। छोटी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट में आपका कवरेज और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब सवाल आता है टर्म इंश्योरेंस कैसे चूज करें? सही टर्म इंश्योरेंस चूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है और आपके फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस पर डिपेंड करती है। स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ ताकि आप एक सही टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकें। अपनी नीड्स को समझे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको कितना कवर चाहिए। इसका सिंपल फॉर्मूला है, आप अपने एनुअल इनकम को 15 to 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। सपोज आपका एनुअल इनकम 10 लाख है तो आपके लिए 1.5 से 2 करोड़ का कवर लेना सही रहेगा। आपको इन सब फैक्टर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस क्या है, खर्चे क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, बच्चों के एजुकेशन और शादी के खर्चे। आपके पास कोई लोन है तो आपको उसे चुकाने में कितने पैसे लगेंगे, ये सब कैलकुलेट करके आप अपने कवर को डिसाइड कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म कैसे चूज करें? पॉलिसी का टेन्योर कितना होना चाहिए? अगर आपको लगता है आप 55 इयर्स या 60 इयर्स तक सारे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट कर लेंगे तो आप 55 इयर्स या 60 इयर्स तक का कवरेज ले सकते हैं। पॉलिसी का टर्म आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लॉन्गर टर्म प्रोटेक्शन लेने से आपको प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ज्यादा समय तक आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी कि CSR चेक करें। CSR होता है कि कंपनी ने कितने परसेंटेज क्लेम को अच्छे से सेटल किया है। हमेशा 95% प्लस CSR कंपनी को चूज करें। हायर CSR का मतलब होता है आपकी फैमिली के क्लेम सेटलमेंट के चांसेस काफी ज्यादा है। प्रीमियम्स कंपेयर करें। सही प्लान चूज करने के लिए आप अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम्स को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमेशा सस्ते प्रीमियम पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी चेक करना है कि कंपनी कितनी रिलायबल है और उसके बेनिफिट्स क्या है। ओवरऑल कंपेयर करके आप एक सही पॉलिसी प्लान चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लान ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं क्योंकि इसमें एजेंट्स के कमीशन नहीं होते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आप राइडर्स को ऐड कर सकते हैं। राइडर्स ऑप्शनल एड ऑन्स होते हैं जो आपके टर्म इंश्योरेंस को और पावरफुल बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट राइडर्स है जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर, जिसमें आपको कैंसर, हार्ट अटैक जैसे सीरियस इलनेस का कवर मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ राइडर मतलब एक्सीडेंट से डेथ होने पर आपको एक्स्ट्रा कवर मिलता है। और तीसरा है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, जिनमें आपको किसी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई इलनेस हो जाता है और आप काम पर नहीं जा सकते हैं तो आपके फ्यूचर प्रीमियम को माफ कर दिया जाता है। तो ये है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर्स लेने से प्रीमियम बढ़ जाता है लेकिन कवरेज काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इंश्योरेंस कंपनी की रेपुटेशन चेक करें, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करें, कस्टमर के रिव्यूज चेक करें, कंपनी को IRDAI का अप्रूवल मिलना चाहिए। अक्सर लोग मेडिकल चेकअप को अवॉइड करते हैं कि एक्यूरेट कवरेज और स्मूथ सेटलमेंट के लिए मेडिकल चेकअप बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिकल टेस्ट के बिना पॉलिसी लेने से क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटीज और फीचर्स का ध्यान रखें। अगर आपको फ्यूचर में अपने कवर को इंक्रीज कराना हो
जैसे कि आपको जॉब में प्रमोशन हो गया या फैमिली में एक्स्ट्रा मेंबर ऐड हो गए और उसके वजह से आपको अपने कवर को इम्प्रूव करना है, इंक्रीज करना है या फिर कुछ और चेंजेस करना है, तो उसके लिए पॉलिसी में एक फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। कुछ प्लान्स में तो स्टेप अप ऑप्शन होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन के बढ़ने पे आपका कवर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको मेच्योरिटी के बाद रिटर्न भी चाहिए तो आप रिटर्न ऑन प्रीमियम प्लान्स देख सकते हैं। ये प्लान्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन सपोज आपको अगर कुछ नहीं होता है तो मेच्योरिटी के बाद आपको सारे प्रीमियम्स वापस मिल जाते हैं। सपोज आपने अगर 10 लाख का कवर लिया प्लस 1 लाख का रिटर्न, तो इसमें आपको प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ता है। ऑनलाइन पॉलिसी लेना प्रेफर करें। ऑनलाइन पॉलिसी ट्रांसपेरेंट और कॉस्ट इफेक्टिव होती है, डॉक्यूमेंटेशन और रिन्यूअल भी सिंपल होते हैं। फ्री लॉक पीरियड को समझो। पॉलिसी लेने के बाद आपको 15 से 30 दिन का फ्री लॉक पीरियड मिलता है, जिसमें अगर आपको लगता है पॉलिसी आपके नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप अपने पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं और आपके सारे पैसे आपको रिफंड मिल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश 30 साल का है, वो 8 लाख पर एनम कमा रहा है। उसने अपनी फाइनेंशियल नीड्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एनालिसिस करके 1.5 करोड़ का कवर लिया है। पॉलिसी टर्म रखा है 30 साल, मतलब 60 साल तक तो प्रीमियम को पे करेगा। एक रेप्यूटेड कंपनी के ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस को वो चूज किया है, जिसमें उसे पर मंथ 600 प्रीमियम पे करना पड़ता है। में उसने क्रिटिकल इलनेस का एक्स्ट्रा राइडर एड ऑन किया है, जिसमें उसे पर मंथ 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब रमेश की फैमिली पूरी तरीके से फाइनेंशियली सिक्योर है। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो आपके फैमिली के लिए एक बड़ा सेफ्टी नेट बन सकता है। जिंदगी तो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्लानिंग तो आपके हाथ में है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, क्योंकि वाणी वेल्थ पर हम आपके फाइनेंशियल जर्नी को और भी आसान बनाने आए हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।